आदाब, मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी सूचना। मैं मीडिया ने उत्तर दिनाजपुर जिले में इस्लामपुर म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन और डालखोला म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन की कवरेज शुरू कर दी है। इन इलाकों में हमें किन मुद्दों पर ग्राउंड रिपोर्ट करनी चाहिए, इसका सुझाव आप कमेंट में दे सकते हैं। अगर आप इस चुनाव में उम्मीदवारी के दावेदार हैं तो इंटरव्यू के लिए मैं मीडिया हूँ @gmail.com या 8448552825 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार क्षेत्र से MLC चुनाव में उम्मीदवारी के अगर आप दावेदारी कर रहे हैं तो इंटरव्यू के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आते हैं आज के बुलेटिन पर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित इंटर की परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई है। किशनगंज के कुल 11 स्कूलों में इंटर की परीक्षा है। जिले के इंटर हाई स्कूल परीक्षा केंद्र में द्वितीय पाली की परीक्षा के दौरान कुछ मिनट देरी से पहुंचे 2 परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिली। द्वितीय पाली की परीक्षा का निर्धारित समय दोपहर 1:45 था, लेकिन दोनों ने लगभग 10 मिनट लेट पहुंचे थे। करियर बर्बाद होता देख दोनों छात्रों ने परीक्षा केंद्र में ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट साहब के हाथ पैर तक पकड़े, लेकिन दोनों परीक्षार्थियों को अंत तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिला और उन्हें बताया गया कि विभाग को सभी परीक्षार्थियों का उपस्थिति सूची भेज दी गई है, इसीलिए अब उन दोनों की परीक्षा नहीं ली जा सकती। मामले को लेकर SDM शाहनवाज अहमद नियाजी से पूछने पर उन्होंने कहा कि सभी परीक्षार्थियों को निर्धारित समय से परीक्षा सेंटर पर पहुंचना पड़ेगा। साथ ही वैक्सीन लेने का सर्टिफिकेट और पहचान पत्र लाना भी अनिवार्य है। हाँ, वो 15 मिनट का टाइम है। 15 मिनट के बाद अगर कोई छात्र आते हैं तो उनको अलाउ नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर में प्रवेश करने का। और साथ ही साथ ये भी है, आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि जो कोविड का वैक्सीन लिए हैं उनको सर्टिफिकेट भी लेकर आना है। कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेकर ही एग्जामिनेशन सेंटर पर आएंगे अपने आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र के साथ। सोमवार को NCB की टीम ने किशनगंज में छापेमारी कर गांजा तस्कर गिरोहों के मुख्य सरगना राजेश कुमार पंडित उर्फ राजू को गिरफ्तार कर टाउन थाना लाया। गिरफ्तार राजू कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र निवासी है। लंबे समय से गांजा तस्कर नेटवर्क का संचालन कर रहा था। गिरफ्तार सरगना राजू का नेटवर्क सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, असम सहित कई जगहों से जुड़ा था। लंबे अरसे से कटिहार में बैठकर गांजा तस्करी का नेटवर्क चलाने वाला मुख्य सरगना राजू पुलिस की नजरों से अब तक बचता रहा। बीते 10 नवंबर को किशनगंज पुलिस ने फरीगोला चौक पोस्ट के समीप एक वाहन पर छापेमारी कर 599 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार तस्कर मोती मोदी ने पुलिस से पूछताछ में गांजा त्रिपुरा से लेकर आने वाले तथा इससे कटिहार पहुंचाने की बात बताई थी। इसको लेकर टाउन थाने में कांड संख्या 558/21 दर्ज किया गया था। हालांकि बाद में पुलिस मुख्यालय के आदेश पर इस केस को टाउन थाना पुलिस से लेकर NCB के हवाले कर दिया गया था। NCB को मामला हैंडओवर होते ही टीम ने मामले की जांच शुरू की और मुख्य सरगना तक पहुंची। मुख्य सरगना को पकड़ने के लिए NCB की टीम कई दिनों से कटिहार और किशनगंज में कैंप कर रही थी। सोमवार को टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर किशनगंज से तस्कर गिरोह के मुख्य सरगना को दबोच लिया। NCB की पूछताछ में सरगना ने तस्कर गिरोह के नेटवर्किंग को लेकर कई खुलासे किए। न्यायालय ने NCB के आग्रह पर पूछताछ के लिए गिरफ्तार सरगना को रिमांड पर दे दिया। NCB की टीम मुख्य सरगना को लेकर पटना के लिए रवाना हो गई। रिमांड में पूछताछ के दौरान गांजा तस्कर नेटवर्किंग को लेकर कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। पूर्णिया में बीते वर्ष गुलाब बाग मार्केटिंग यार्ड में दुकान आवंटन के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड राहुल केसरी को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वर्ष 2020 में राहुल केसरी ने व्यापारियों को दुकान आवंटन के नाम पर करोड़ों रुपए ठगे थे। मंडी की सरकारी दुकानें दिलाने की बात कहकर फर्जीवाड़े के बड़े कारनामे को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, इस कारनामे में सदर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय के रजिस्टर में कौन सी दुकान किसे आवंटित हुई है यह तक दिखा दिया था। मामले का खुलासा तब हुआ जब व्यापारियों को चाबी हाथ नहीं आई। व्यापारियों ने इसकी शिकायत तत्कालीन सदर अनुमंडल पदाधिकारी विनोद कुमार से की। इसके बाद मामले में एक के बाद एक परतें खुलनी शुरू हो गईं। इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड राहुल केसरी बीते 1 साल से फरार चल रहा था। राहुल केसरी लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था, जिस कारण पुलिस की पकड़ से दूर था। तकनीकी सहायता से राहुल केसरी को उसके निजी निवास हस्ता गुलाब बाग से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार सरोज ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति ने ठगी को स्वीकार करते हुए अपना जुर्म कबूल किया है।
और अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है। इस कारनामे में राहुल केसरी ने 11 अन्य लोगों की संलिप्तता भी बताई है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। पूर्णिया जिले के कृत्यानंद नगर अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया गया, जिसमें प्रखंड के सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया और सभी को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बिहार सरकार के खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह मौजूद रहीं। साथ ही जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी सह सिविल सर्जन पूर्णिया भी उपस्थित रहे। इस मौके पर सभी पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया गया। साथ साथ ये कहा गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहले से सिर्फ 6 बेड पर मरीजों की व्यवस्था थी, अब उसे बढ़ाकर 30 बेड कर दिया गया है, ताकि यहां से मरीजों को पूर्णिया जाने की जरूरत नहीं पड़े। कटिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव पूर्व सांसद तारिक अनवर ने मनिहारी में पंचायत चुनाव में विजयी प्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में निजी तौर पर कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में सुनील यादव के नाम की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि बहुत पहले से ही सुनील यादव लगातार प्रतिनिधियों से संपर्क अभियान से जुड़े हुए हैं। फिलहाल वे निजी तौर पर सुनील यादव के नाम की घोषणा कर रहे हैं और बहुत जल्द पार्टी की तरफ से भी उनके नाम की घोषणा कर दी जाएगी। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के छिटाबाड़ी रेलवे फाटक के समीप शाम 5:30 बजे ट्रेन की चपेट में आने से एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। इसकी पहचान लालकोठी निवासी कारो जायसवाल के रूप में हुई है। ट्रेन चालक रामविलास के अनुसार वे हॉर्न बजाते हुए ट्रेन को आगे ले जा रहे थे। इसी दौरान छिटाबाड़ी रेलवे फाटक के समीप एक व्यक्ति चलती ट्रेन के सामने कूद गया। उसे देखते हुए ट्रेन का ब्रेक लगाकर उसे वहीं रोक दिया गया, लेकिन ट्रेन की टक्कर से वे व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही रेल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। आत्महत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीएसपी संचालक से 3,94,000 रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए अररिया पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि सीएसपी संचालक से लूट में शामिल 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक देसी कट्टा, 13 जिंदा कारतूस, एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। लूटकांड में शामिल तीसरा आरोपी अभी फरार चल रहा है। बता दें कि रानीगंज थाना क्षेत्र में 24 जनवरी को दिन दहाड़े सीएसपी संचालक मिट्ठू कुमार शाह से हथियार के बल पर 3,94,000 रुपए लूट लिए गए थे। उत्तर दिनाजपुर में इटाहार पुलिस ने एक तस्कर को ब्राउन शुगर सहित गिरफ्तार किया है। उत्तर दिनाजपुर जिले के इटाहार थाने के बिमरापारा इलाके से सोमवार देर रात छापेमारी कर इटाहार थाने के आईसी के नेतृत्व में पुलिस की विशेष टीम ने तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम गुलाम मुर्तजा है। इटाहार थाने की पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसकी तलाशी ली तो 214 ग्राम ब्राउन शुगर मिली। बरामद ब्राउन शुगर की बाजार कीमत करीब 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट mymedia.in पर भी जा सकते हैं। आज आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं महराज खान, सैयद शादाब, तहसीन अली और रविंद्र यादव।